अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन अब तकरीबन कोई 4-5 दिन की दूरी पर है। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं, और उसके लिए जो पाकिस्तान की फ़ौज है, ख़ास तौर पर सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, और 1-2 दिन पहले होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसमें तमाम कोर कमांडर्स यानी कि पूरी फ़ौज की जानब से, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानब से कैटेगोरिकली क्लियर मैसेज कन्वे किया गया है दुश्मन ताकतों के लिए, दुश्मन अनासर के लिए, और जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल में कोई रखना डालने की, रुकावट पैदा करने की, मसला पैदा करने की कोशिश करेगा, उसका दो टोक जवाब दिया जाएगा। ये इंतहाई अहमियत का हामिल है मामला, और मसलसल जनरल हेड क्वार्टर्स के अंदर, GHQ के अंदर अहम तरीन मीटिंग्स और मुलाकातें वो इसी सिलसिले में हो रही हैं कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी को मेक श्योर करना है। ये बहुत अहम तरीन मामला है, इसको आपने समझना। देखिए, सबसे पहले तो अभी चंद दिन पहले जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर उसके बाद दूसरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इससे पहले जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, इसमें तो कैटेगोरिकली इस बात का इजहार किया गया उसके एलामिया के अंदर कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। उसके बाद जो कि एक क्लियर मैसेज था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान की फ़ौज के पास है, और इसके लिए हम मुकम्मल ताउन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तैयार है, और भरपूर तैयारी से हम मैदान में उतरने को भी तैयार हैं। तो उसके तकरीबन कोई 4-5 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या कुछ दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान की जानब से रिक्वेस्ट भेजी गई, समरी भेजी गई फ़ौज तैनात करने की, और उसके ऊपर बाकायदा अप्रूवल के बाद, नोटिफिकेशन निकालने के बाद 5 फरवरी 2024 को, यानी कि 2 दिन बाद, पूरे पाकिस्तान के अंदर फ़ौज को तैनात करने का फैसला कर दिया गया, और अब इसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया। और ये अब 10 से 12 फरवरी तक, 5 से आनी है, और 10 से 12 फरवरी तक पूरे पाकिस्तान के अंदर फ़ौज ने कंट्रोल संभाल लेना है, फ़ौज को तैनात कर दिया जाना है, ताकि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखा जा सके, उसकी बराह रास्त निगरानी की जाए। इसके लिए असल में 3 लेयर्स होती हैं। ये 3 लेयर्स, जिसमें सबसे पहले तो पुलिस होती है, सेकंड लेयर में जो सेकंड लाइन होती है उसके अंदर रेंजर्स होती है, फिर उसके बाद थर्ड जो टियर है, थर्ड जो लाइन है, थर्ड जो उसकी लेयर है, उसके अंदर फिर फ़ौज स्टैंड बाय होती है। तो ये 3 लेयर सिक्योरिटी, 3 टियर सिक्योरिटी होती है। देखिए, असल में पाकिस्तान के अंदर अब 1-2 दिन में कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं, जिस तरह से रैली के अंदर धमाका होता है PTI की, फिर एक कैंडिडेट को शहीद कर दिया जाता है, रेहान ज़ेब को, और इस तरह के सिक्योरिटी के मामला तो हो रहे हैं, और सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो आ रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान की फ़ौज ने इसके ऊपर ना सिर्फ पहले इनके ऊपर पूरी काम किया, उन्होंने इसके ऊपर पूरा काम किया, इसके ऊपर रिसर्च की, इसकी निगरानी की, और इसके ऊपर पूरा जो है गौर व फिक्र किया कि किस तरह से इस मामले को निपटना है और उसका हल निकालना है। इस हवाले से उन्होंने बड़े गौर व फिक्र के बाद ये पाकिस्तान भर में फ़ौज को तैनात करने का फ़ैसला किया। अब ये जो सिक्योरिटी के जो कुछ वाक़यात हुए हैं, इसमें भी पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन चीज़ों को बड़ा गौर से देखा। देखिए, अभी चंद दिन पहले आपको एक और वाक़या मंजर आम पर आया, आपने देखा, आपने सुना। आपको पता है कि इंडिया से कुछ किराए के जो कातिल होते हैं, जो इंडियन एजेंट उनको चलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका भी सुराग लगाया गया, उनको भी ट्रेस आउट किया गया, और पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन एजेंट यहाँ पर किराए के कातिलों को हायर करके यहाँ पर कत्लेआम करवाते हैं, और यहाँ पर बदअमनी और इंतशार और खलफशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो पूरा एक नेटवर्क बेनकाब किया पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, जिसमें इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जो पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो हसास इदारे हैं, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस नेटवर्क को पकड़ा और इसको बेनकाब किया। और दूसरी जानब
इसी वजह से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया है कि ये जो इस तरह की टारगेट किलिंग जो कि जिसके अंदर बाहर के ममालिक की दुश्मन ताकतों की दुश्मन ममालिक की बरह रास्त इसमें इंटरफेरेंस होती है, मदाखलत होती है, इसको भी देखना है। और पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की ख़राब सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के फैसले और इक़दाम करने हैं ताकि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ना पैदा हो सके और इसको जितना हम रोक सकें रोकने की कोशिश की जाए। ये अब इस पर पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के इदारों ने दो टुक अंदाज में फ़ैसला कर लिया है और ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। देखिए अब इलेक्शन तो बिल्कुल सर पर आ गए हैं और इलेक्शन के लिए तो कैंपेन, इलेक्शन के लिए मुहिम और इलेक्शन के लिए तमाम तर इस वक्त जो मुहिम के मामलात हैं वो चलाए जा रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत PTI की भी टॉप लीडरशिप, इवन कि मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम है, उनकी भी टॉप लीडरशिप को इस हवाले से थ्रेट्स है। देखिए ये जो थ्रेट्स है असल में इसमें तो नहीं आप कह सकते कि ये नून लीग के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए तो चले खैर है, इसमें तो बराबर का सलूक होना चाहिए। और नून लीग के लिए अगर थ्रेट है तो ये भी तशवीशनाक बात है, पीपल्स पार्टी के लिए कोई थ्रेट है ये भी तशवीशनाक बात है, मौलाना की जमीयत उलमा इस्लाम के लिए कोई थ्रेट है तो ये भी तशवीशनाक बात है, PTI के लिए भी कोई थ्रेट है, ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड किसी के लिए भी कोई इस तरह की थ्रेट होती है तो वो तशवीशनाक है। सियासी मामलात अपनी जगह, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है ये तो बड़ा तशवीश वाला मामला है। इस वजह से ये 3-4 चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं, इनको देखा जाता है, परखा जाता है। इसी वजह से बड़ी ये गैर मामूली कॉन्फ्रेंस हुई, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले, उसके अंदर इसी सिचुएशन का ही अहता किया गया है, इसके ऊपर डिस्कशन की गई है, गौर फिक्र किया गया है कि किस तरह से मामला को आगे लेकर जाना है। और ये फैसला अब कर लिया गया है, फैसला हो गया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अब फ़ौज को तैनात किया जाना है, फ़ौज को तैनात करना है ताकि जो सिक्योरिटी है कम से कम इसको मेक श्योर किया जाए। और सिक्योरिटी की आड़ में देखिए पाकिस्तान में इलेक्शन के डिले के लिए, इलेक्शन मुलतवी करने के लिए, इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए यहाँ पर बड़ी बातें होती रहीं, ख़ास तौर पर फिर 1-2 करारदादें इधर भी आई, सेनेट के अंदर भी। वो क्या था, उसके अंदर 2 चीज़ें, 2 पॉइंट्स के ऊपर इलेक्शन डिले करने की बात की जाती थी। एक ये कि सर्दी बड़ी होगी, ठंड बड़ी होगी, फिर वो तो मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया। दूसरा जो था वो सिक्योरिटी का इशू था। तो ये पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर सवाल होता था, सवालिया निशान पैदा होता था। तो इसके ऊपर तो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरा एक फ्रेमवर्क बना के, एक मैकेनिज्म बना के तो इक़दाम करने का फैसला कर लिया। तो ये तासुर भी कम से कम ख़त्म कर दिया पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे और पाकिस्तान की फ़ौज ने। और इसमें जो सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो किरदार है वो बड़ा काबिल सताइश है, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको मेक श्योर किया। और पाकिस्तान में कोई भी सिक्योरिटी के मामले में, सिक्योरिटी की सूरत हाल को कोई ख़राब करने की कोशिश करता है, कोई उसके अंदर रखना डालने की, कोई इसके अंदर रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, तो फ़ौरन उसका जवाब दिया जाएगा। अब ये हो चुका है, इसका फैसला भी हो गया और ये मैसेज भी कन्वे कर दिया कि हर हाल में इसको पुरअमन रखना है। देखिए एक और भी यहाँ पर बात की गई, ये जो फैसले सुनाए गए, साइफर केस में सुनाया गया और तोशाखाना में इमरान खान को सुनाया गया, इसके पीछे एक ये भी कुछ लोगों ने इसको कहा कि एक दावा किया, क्लेम किया कि एक साजिश ये भी है कि यहाँ पर कारकुनों को, इमरान खान के वोटर सपोर्टर्स को दोबारा से मुश्तिल किया जाए, उनको भड़काया जाए, उनको इश्तियाल दिलाया जाए और फैसले दे के यहाँ पर अगर ये निकलते हैं, बाहर आते हैं और जलाओ घेराव करते हैं तो इससे भी एक वाक़या हम पैदा कर सकते हैं। तो ये भी नाकाम हुआ। तो ये मुसलसल इस तरह की साजिशें तो हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब करने के लिए, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तानी कौम और तमाम कारकुन, सपोर्टर्स, वोटर्स किसी भी पार्टी से ज़िम्मेदारी के साथ वो ये सारे काम कर रहे हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको तो तैनात करने का फ़ैसला हो गया। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से तमाम साजिशों को और सिक्योरिटी की सूरत हाल को ख़राब करने वाले अनासर को ना सिर्फ जवाब दिया, बल्कि जहाँ भी है
ان کا خاتمہ کیا، جو کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، 24 کروڑ لوگوں کے لیے بڑی ہی خوش آئند بات ہے۔